आज क्या पढ़ना है? मनुष्य में पाचन। हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद हम पढ़ा दिए है पोषण, जैव प्रक्रम, है ना। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं बताओ? वैसी क्रिया जिसके द्वारा हम अपने शरीर को मेंटेन रखते हैं। मेंटेन मतलब देखभाल करते हैं। तो देखभाल करते हैं उसे हम कथी कहते हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। उसके बाद पोषण किसे कहते हैं? तो वृद्धि और शरीर में वृद्धि और क्या विकास को हम क्या कहते हैं? वृद्धि और विकास को पोषण कहते हैं। पोषण। एक पोषण का ऐसे भी पढ़ा है, हम अपने आप को जिंदा रखने के लिए जिस पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। तो रहेगा दवा कहीं कर तो मरे घड़िया वो खा लेंगे तो जिंदा रह जाएंगे? नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना रे। अगर हम कह दें अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो पोषक तत्व का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो मरे घड़िया वो पाँचों तो पोषक तत्व ले लेंगे तो क्या जिंदा रह जाएंगे? नहीं ना। बस हाँ, अपने शरीर को वृद्धि और विकास कर सकते हैं, समझ के नहीं। उसके बाद हम पढ़ाएं पोषण के प्रकार। कितना प्रकार पढ़ाए हैं? 2 प्रकार, स्वपोषी और तुम्हारा विषम पोषी। इसी को परपोषी भी कह सकता है। स्वपोषी या विषम पोषी या परपोषी। परपोषी समझ। इसका भी 3 प्रकार। एक तुम्हारा परजीवी इसको बोल सकता है, या तुम्हारा समपोषी कह सकता है, या परजीवी। परजीवी समझ के नहीं। दूसरा हम देख सकते हैं ई मृत पोषी। पोषी पोषी। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा तो प्राणी समपोषी। देखो मृत पोषी क्या है? तो वैसा प्राणी जो अपना भोजन या वैसा सजीव जो अपना भोजन मृत चीज से प्राप्त करता हो। मृत जो भी चीज़ है ना उससे प्राप्त होता है, सड़ा गला वस्तु से प्राप्त करता है। जैसे में कबक, जिसको तू लोग गोबर छत्ता कहता है ना, या मशरूम कहता है, या गुरमुत्ता भी कहता है देहात में, समझ गए ना। और तो सब कहता है खास कर गोबर पर होगा, हाँ, या कहेगा सांप का छत्ता है कि नहीं, ऐसा ऐसा भी कहता है। हम लोग लड़का में तोड़ के देखो मशरूम कई प्रकार के आता है। हम लोग जो मशरूम खाते हैं वो बटर मशरूम होता है, और सब मशरूम होता है वो अलग अलग। कितना मशरूम जहरीला होता है, इन्हें उठा के लाना, चलो भाई खा लेते हैं मशरूम। गोबर जो गोबर पर उगता है ना, अगर उसको उठा के लाओ खा लो, गलत है। कितना मशरूम जहरीला होता है, समझ गए नहीं। मशरूम खाने से ही तो भगवान बुद्ध का मृत्यु हो गया था, गलत मशरूम खिला दिया था उनको। चलिए, तो मृतपोषी प्राणी समपोषी। तो हम मृतपोषी क्या होता है? वैसा सजीव जो अपना भोजन किसी मृत चीज़ से प्राप्त करता हो। जैसे में कबक, काई, जहाँ देखना कल देखा ना, जहाँ हम लोग हैंडपम्प समझ जाएगा आप लोग के भाषा में कल, तो वहाँ पर थरिया धोआता है, थरिया समझता है ना रे, प्लेट उलेट धोआता है, तो वहाँ सकरी गिर जाता है। सकरी समझता है? जूठा भात का दाना हो गया, उसके बाद अन्न का दाना हो गया, कोई भी अन्न हो, तो वहाँ पर जब जम जाएगा, सड़ेगा ना, तो उसमें काई जम जाएगा, समझ गए नहीं। उसी से वो भोजन करेगा, समझ गए नहीं। तो काई आप लोग समझे, उसको कबक बोलता है, कबक ही बोलता है। मशरूम भी एक कबक है, समझ गए नहीं। तो ये सब मृत चीज़ से होता है। तब तुम्हारा मृत पोषी में कौन आएगा? कबक आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, मशरूम आ जाएगा, और सब भी आ जाएगा। सर ये कैसे करना, हर चीज़ चाहिए एकदम बढ़िया। ये के लिए सब चाहिए। अब प्राणी समपोषी हम कल पढ़ा दिए थे, क्या पढ़ाए थे बता? अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? कुटपाट द्वारा, बीबीआई, हाँ, कुटपाट द्वारा, समझ गए नहीं। अब पैरामीशियम भी अपना भोजन वैसे ही करता है, लेकिन वो अपना भोजन कुटपाट द्वारा नहीं करता, बस जस्ट उसी के तरह करता है, समझ गए नहीं, अमीबा की तरह। बशर्ते इसमें क्या होता है, चलने के लिए अमीबा के पास भोजन आता है, लेकिन पैरामीशियम कहती है भोजन के पास चलता है। उसमें होता है चलने के लिए, बताओ क्या होता है? हम कल बताए थे, सिलिया होता है। क्या होता है? सिलिया, समझ गए नहीं। आप लोग 9th में पढ़े हैं सिलिया और फ्लैजिला,
समझ गए नहीं? चलिए अब हम पढ़ते हैं परजीवी या मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में जो पोषण होता है वह 5 प्रकार के पोषक तत्व से होता है। क्या प्रकार के? 5 प्रकार से। पहला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा वसा। तीसरा विटामिन। चौथा खनिज, लवण। और पंचमा प्रोटीन। प्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आप हम कल भी बताए हैं, जितना भी मीठा चीज़ आप लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट तुम्हारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा मतलब जितना आप, अगर शरीर में ज़्यादा ऊर्जा रहेगा तो आप जितना ज़्यादा काम कीजिएगा, कम ऊर्जा रहेगा तो कम काम कीजिएगा। देखिए आप लोग को अब काम करते हैं उसके बाद ऐसे नींद आने लगता है तो आपके शरीर में क्या होगा? ऊर्जा ख़त्म हो गया। ऊर्जा एक तरह से मानो तो हम लोग मोटरसाइकिल में तेल डलाते हैं ना, जितना तेल लगेगा उतना देर चलेगा, वैसे ही है। जितना हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगा उतना ही चलेगा। हम लोग के शरीर में ऊर्जा 2500 कैलोरी रोज़ चाहिए। 2500 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी हम लोग को रोज़ चाहिए। आप 4 खजूर खा लीजिए, 2500 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिल जाएगा। भर दिन आप एकदम चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए नहीं? वासा, वासा का काम है तुम्हारा शरीर को ऐसे करेगा। याद रखिए, अगर आप ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर में ऊर्जा है, ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो वो वासा में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए नहीं? अब वासा, वासा में हम समझे तो क्या होता है? तुम्हारा तेलपक चीज़ खाने से होता है। इंसान कहते होता है मोटा होता है। क्या होता है? मोटा। आप इसमें अन्न खाइएगा, मीठा जितना भी चीज़ होता है ना उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन, फल, अगर फल खाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन मिलेगा। देखिए अब विटामिन जो है तुम्हारा रोग से लड़ता है। समझ के नहीं? फल में विटामिन होता है और विटामिन रोग से लड़ता है। तो इसीलिए गांव देहात में देखना, जब किसी का तबीयत खराब रहेगा तो कोई आएगा रिलेशन से तो एक बोरा अति फल, एक झोरा का, एक झोरा फल उसके काला पनिक मिलाएगा, है ना? ओका हॉर्लिक्स पिए वाला है कि ना, ग्लास्टो, ग्लास्टो समझता है, दूध आता है, समझ गए? उसको मिलेगा, लेके आएगा तो समझ जाना है घर में क्या है, कोई ना कोई बीमार है। हाँ देखो शहर में आम बात है फल खाना, वहाँ लोग सुबह सुबह एक कच्ची फल खाता है अपना। गांव में नहीं, जब तबीयत खराब होगा किसी का तब ये लाएगा, ऐसे नहीं लाएगा। उसके बाद खनिज लवण, खनिज लवण में आयरन, एफी, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, तुम्हारा समझा ना, बहुत सा ऐसा है। सोडियम, आयरन, शरीर में बहुत ऐसा चीज़, मैग्नीशियम, बहुत चीज़, फास्फोरस, मिठा खाएगा ना उसमें से फास्फोरस मिलता है, तो बहुत ऐसा चीज़ होता है। तो यह खनिज लवण काम क्या करता है? शरीर में मतलब शरीर को सुरक्षा रखता है। समझे कि नहीं? ये भी है एक तरह से रोग से लड़ता है और शरीर को मजबूत बनाता है। आप साग सब्जी जितना खाइएगा ना, हरा सब्जी, सब में क्या होता है? खनिज लवण होता है। उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन दाल में होता है, ये शरीर को स्ट्रांग बनाता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। समझ के नहीं? प्रोटीन, प्रोटीन शरीर के निर्माण में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान है। जितना भी हमारा शरीर बना हुआ है वह कथी से बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। क्या चीज़ से बना हुआ है? प्रोटीन से। समझ के नहीं? आप प्रोटीन कथी खाइएगा? आप लोग दाल खा लीजिए प्रोटीन के लिए, मांस मछली तो मांस मछली खाने लायक नहीं है, दाल खा लीजिए आपको भरपूर प्रोटीन मिलेगा। समझ गए? दल लिख दिलिएगा, दाल खा लीजिए भरपेट प्रोटीन मिलेगा। अब बताओ सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? पालक में नहीं, सोयाबीन के बीज में। सोयाबीन के बीज में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अरे लोल के तू लोग सोयाबीन जो खाता है, हाँ समझा ना, उस सोयाबीन दूसरा है, सब्जी में खाता है ना तू दूसरा है। एक तरह से कभी तू लोग सरसों के तेल मतलब निकलवाने गई है, देखना उसमें खौरी निकलेगा, है ना? वैसे ही सोयाबीन के बीज से ना जो खौरी निकलता है तो तू लोग सब्जी के रूप में प्रयोग करता है। और उसका तेल फॉर्चून तेल होता है ना, फॉर्चून,
हाँ फॉर्चून, फॉर्चून जो तेल होता है तुम्हारा, वो तेल निकलता है उसी से, सोयाबीन के बीज से। देखना सोयाबीन का दाना दाना उसमें दिया होता है। हम लोग भी पहले समझते सोयाबीन ये है, हाँ कि नहीं, सब कहता सोयाबीन की खेती होता है। हम सोचते ये कैसे एकर खेती हो जाएगा भाई, ना ना एकर ऊपर खोली है, ना ये फल के तरह दिखने में लगता है। हाँ सोयाबीन की खेती होता है। पाम ऑयल का भी खेती होता है। अधिकतर तो लोग चिप्स खाती है ना, चिप्स खा लेती है, उसके बाद साबुन उमुन लगाती है, सब में इसी का प्रयोग होता है। साबुन, जितना ब्यूटी प्रोडक्ट होता है उस सब में पाम ऑयल का यूज किया जाता है। तब देखना जैसे ही लगेगा एकदम चिकन मक्खन के तरह, है कि नहीं। पाम ऑयल जो होता है बहुत हानिकारक होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। चॉकलेट में पाम ऑयल का यूज किया जाता है। हाँ। चलो, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस दाल में होता है बताओ? सोयाबीन के बीज में होता है, समझ गए नहीं। हाँ एक तरह से, हाँ बीज मान लो। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? किसी को नहीं। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है? ऊर्जा। वसा से हाँ मोटा मतलब फैट होता है। विटामिन से रोग से लड़ता है। खनिज लवण से हाँ आयरन ये सब मिलता है, तत्व मिलता है। उसके बाद प्रोटीन से हमको मजबूती प्रदान होता है, वृद्धि होता है। शरीर में जितना भी फंक्शन, जितना भी आइटम है हम लोग का, सब प्रोटीन से बना हुआ है। नाखून से लेकर केस तक सब प्रोटीन से बना हुआ है, किसी न किसी प्रोटीन से बना था। शरीर का निर्माण किससे हुआ? प्रोटीन से हुआ है, समझ गए नहीं। अब फल काहे खाया था समझ गया ना अब? हाँ गाँव देहात में फल आ रहा है तो समझ जाना जे कोई ना कोई बीमार है, क्योंकि फल में विटामिन होता है। आ विटामिन किससे लड़ता है? रोग से। लेकिन गांव के देहात के लोग सब ये जानता नहीं है, तब पर भी एक सिस्टम बना दिया गया है, यदि बीमार हो जाए हॉर्लिक्स, उसके बाद फल, 5 आइटम के फल होना चाहिए, है कि नहीं। आज याद रखना गाँव के लोग भी तेज होता है, जैसे फल हॉर्लिक्स लेके आया है, कौन बीमार है वह टैग पूछ देता है, जानता ही सिस्टम बनाया हुआ है गाँव में। चलिए अब हम पढ़ते हैं, ये पोषण किसके द्वारा होता था? पाचन द्वारा। तब मनुष्य में हम पाचन पढ़ते हैं, मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, पाचन। अब देखो ये पाचन होता क्या है? तब भोजन का पचना क्या कहलाता है? पाचन, समझ के ना। वैसी क्रिया जिसके द्वारा भोजन पचता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन। कथी कहते हैं? पाचन, समझ ना। आज जिस तंत्र द्वारा, समझ ना, या सिस्टम द्वारा, जिस तंत्र द्वारा भोजन पचता है उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, है कि नहीं। इसमें कोई बड़का बात नहीं, इसे पूछे उछे वाला बात ना। तब पाचन किसे कहते हैं? तब भोजन का पचना, भोजन का पचना। देखो शॉर्ट में इसीलिए लिखा था, आप अपना जब समझ जाइएगा ना तो आप अपना से बना लीजिएगा परिभाषा, समझ के नहीं, इधर उधर मिला उला के बना लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ मेन टॉपिक याद, रटने से याद रखिए, रटने से कभी याद नहीं होता है, आपको लॉजिक से याद करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक मेन टॉपिक याद रखिए, उससे ही परिभाषा बनाइए। जिस दिन आप परिभाषा बनाना सीख गए, आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। कोई भी चीज़ को समझिए, रटिए नहीं, रटिएगा फिक्स से भूल जाइएगा। एग्जामिनेशन हॉल में समझिएगा, याद रहेगा। चलिए हम समझते हैं मनुष्य में पाचन। तो पाचन क्या है? भोजन का पचना क्या कहलाता है? पाचन। और पाचन तंत्र क्या होता है? तब पाचन क्रिया में भाग लेने वाला तंत्र क्या कहलाता है? पाचन तंत्र, है कि नहीं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाला तंत्र कथी कहलाता है? पाचन तंत्र। ये तुम्हारा पाचन हो गया, और ये क्या हो गया? तुम्हारा पाचन तंत्र। अब आहार नाल क्या है? आहार नाल, आहार नाल इकर लंबाई होता है तुम्हारा 10 से लेके तुम्हारा 8 से 10 तक
मतलब 1 मीटर होता है, 8 से 10 मीटर तक एक लंबाई होता है। यहाँ से लेके मुंह से लेके मल द्वार तक 8 से 10 मीटर की उसका लंबाई चौड़ाई होता है। समझ के, लंबाई चौड़ाई नहीं, लंबाई होता है। हाथी के इससे भी बड़ा, मतलब डिपेंड करता है जीभ पर, वो जीभ कितना बड़ा है। समझ के नहीं, जितना बड़ा रहेगा उसका पाचन तंत्र, सॉरी आहार नाल उतना बड़ा होगा। हम लोग का कितना होता है आहार नाल की लंबाई? 8 से 10 मीटर। समझ के नहीं, 8 से 10 मीटर यहाँ से वहाँ तक होगा। ऐसे मुंह से निकाल लिए, यहाँ से काट दिए। देखो जब भी पोस्टमार्टम होता है ना, तब पहले यहाँ काट दिया, कट लगा के, और उसके बाद जीभ के नीचे से है ना, यहाँ से काट दिया था, और समूची चीज़ खींच के बाहर निकाल देता है। उसके बाद देखता है जो हाँ जहर से मरा है, कैसे मरा है, कुछ खाने से मरा है कि नहीं। समझ के नहीं, सब पचौनी चौनी सब बाहर निकाल देगा। ऐसे ऐसे लेकर ऐसे झौझे रख देगा, और देखो उसमें से खोजो कहाँ क्या दिक्कत है। समझ के ऐसे कहाँ देख रहा है, ऐसा ही होता है। तो अब याद रखो, मुख से लेके मल द्वार को हम क्या कहते हैं? मुंह से लेके या मुख से लेके मल द्वार को क्या कहते हैं बता? आहार नाल। समझ के नहीं। अब हम समझते हैं पाचन। क्या समझते हैं? पाचन। देखो मनुष्य में पाचन 2 प्रकार से होता है, एक होता है पाचन तंत्र द्वारा, एक होता है ग्रंथि द्वारा। पहला क्या होता है? ग्रंथि द्वारा, ग्रंथि, और दूसरा तंत्र। ये ग्रंथि होता है कहती है थैला, एक तरह से क्या मानेगा? थैला। तो थैला है तो कुछ ना कुछ भरा होगा उसमें, कुछ ना कुछ भरा होगा, है ना। आप लोग भी कुछ लाने आते हैं थैला में तो खाली लेके आते हैं? नहीं, है कि नहीं? कहीं भी आप जाते थे दलितर ना है आप लोग, कहीं देखो खासकर बिहारी सब, कहीं जाएगा ताक में रहेगा, है कि नहीं? कहीं जाएगा कुछ नोच के लिए आएगा, है ना। बराती उराती जाएगा देखेगा ये आस पास कदुआ उदुआ है, सब नोच नाच के लिए आएगा, है ना। आम के पेड़ चाहे लीची उची के पेड़ है, तोड़ ताड़ के बर्बाद कर देगा बरतिया। तब बरतिया बड़ा धोआ करता है। शहर में बाती सब उतना मार नहीं खाता है, गांव का बतिया सब बड़ा मार खाता है, क्योंकि गांव के लड़का सब भी खुटबानन होता है। समझ कि नहीं, कुछ न कुछ कर ही देता है। कुछ कुछ लड़का में रहेगा तेज बनने की कोशिश करेगा, जयमाला पर चढ़ जाएगा। रिल कहीं करने अले खो आ जो ना कहला चाहे तेज बनने की कोशिश कर रहे थे, और उसी लड़का धोआ आता है। अब बाराती में याद रखना 3 व्यक्ति सबसे अधिक धोआता है, लड़का के दोस्त, लड़का के भाई और लड़का के जीजा। ये खासकर तीनों आदमी ज़्यादा धोआता है। तो इसीलिए आप लोग इन तीनों में से कोई रिश्ता आप लोग का होगा तो बाराती में सोच समझ के जाइएगा, समझ के नहीं। मतलब धोआ ये तीनों को खोजता है किन्ने हो लाद, ये तीनों तेजो बनता है। समझ के नहीं, ये तीनों तेज बनता है, तीनों धोआता है। चलिए ग्रंथि का मतलब समझ गए कि ना? थैला। ग्रंथि का मतलब थैला। अगर हम ग्रंथि का बात करें तो एक होता है लार ग्रंथि, समझ गए नहीं। दूसरा का बात करें तो तुम्हारा तुम अग्नाशय हम मान लेते हैं ना से, हाँ हाँ। दूसरा जाठर ग्रंथि, जाठर ग्रंथि। उसके बाद चौथा और कोई है? और नहीं है, इतने होगा। लार ग्रंथि हो गया, अग्नाशय हो गया, तुम्हारा जाठर ग्रंथि हो गया, बस। इसमें आएगा तब मुख। दूसरा आ जाएगा तुम्हारा ग्रास नली, नली। तीसरा आ जाएगा अमाशय, अमाशय। चौथा आ जाएगा तुम्हारा छोटी आंत, छोटी आंत। हाँ रे एगो छोड़ दिए, हाँ ये में छोड़ दिए, लीवर। हम कह रहे हैं ना कुछ ना कुछ, लीवर, लीवर। इसमें देखिए, हाँ ग्रंथि में याद रखिएगा ये कुछ ना कुछ छोड़ेगा, समझ के नहीं, ये कुछ ना कुछ छोड़ेगा। अब देखिए अमाशय समझिए, अमाशय हो गया। उसके बाद तुम्हारा आंत, देखो छोटी आंत बड़ी आंत ना लिखते, आंत लिख देते सीधे, आंत। समझ के ना, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं लिखते हैं, आंतें लिख देते हैं। इतना ही आइटम तुम लोग को पढ़ना है, इतना इधर पढ़ना है, इतना इधर पढ़ना है, इतना पढ़ लिए बात खत्म। तो हम पहले क्या फरियाद है, दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, है ना। दोनों हम क्या करते हैं, मिक्स करके पढ़ते हैं। इतना किसी को दिक्कत? अब पिक्चर बना लेते हैं। चलो एक चीज़ और छोड़ दे, देखो
चलो, पाचन जो होता है ना, दो क्रिया से होता है। सॉरी, पाचन कैसा क्रिया है? तो अपचय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? अपचय अभिक्रिया है। बस इतना जानना है। ये कैसा अभिक्रिया है पाचन? अपचय, अपचय, बस हो गया। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। हाँ, अब पढ़ाएंगे। पाचन कैसा क्रिया है? तो अपचय क्रिया है। अभिक्रिया नहीं, क्रिया, समझ कि नहीं? इसको भी मिटा दे। ये पूछेगा पाचन कैसा क्रिया है? तो अपचय क्रिया, समझ कि नहीं? कैसा है? अपचय। अब एगो फोटो बना लेते हैं क्या? देख बउआ, हमारा फोटो नहीं आता है, इसलिए हंसिए उसिए ना तू लोग। हंसना उतना रे बुआ सब, हंस देला। अरे चला, ही हंस देले। पाचन का याद रखना, पिक्चर याद रखना रे बुआ। एगो पिक्चर जरूर पूछेगा आप लोग से। एगो पिक्चर आप लोग से पूछेगा, ध्यान से याद रखिएगा एगो पिक्चर। और जितना सिंपल बनाइएगा एग्जामिनर को लगेगा बच्चा अपना से बनाया है, और किताब से मिलता जुलता बनाइएगा, वो समझ जाएगा ये लोलवा कहीं ना कहीं से चोरी किया है, छापा है। समझ के नहीं? ये मुंह है, तब मुंह बना दी का। अरे बाप रे, गोविंदा बन गए भाई। ना रे भाई, गड़बड़ हो रहा है। ये कौन बन गए रे भाई? रुक जा, कब क्या हुआ? यहाँ तंगा आग लो, अब तंगा ठीक से बना तो। हाँ, अब बन गए। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसका चित्र होगा? लड़की लेकिन लग रहा है ना? हाँ, अच्छा केस बनाते हैं। अब लग रहा है कि ना लड़की लेखा? चला, समझो। तो अब क्या है, तुम्हारा पाचन है। अब पाचन समझते, ध्यान समझो। पहले हमको क्या पढ़ना है? मुंह। कभी पढ़ना है? मुंह। तो मुंह में जो ई है जीभ, पहले तो जीभ क्या से बना हुआ है? मसल से बना है, मतलब कि मांस से बना हुआ है कि नहीं? अब मुंह में पढ़े थे पहले दांत। पहले क्या पढ़ना है? दांत, दांत। देखो, अगर हम देखें तो दांत कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। पहला आय को क्या बोलता है? कृतंग। दूसरा को भेदी, कतरनी, कृतंग। उसके बाद ही कतरनी। कतरनी का मतलब क्या देता है? ये फाड़े चिरेगा ना तो ऐसे, या इसको भेदी भी भेदक भी बोलता है। इसको क्या बोलता है? भेदक भी बोलता है। इसको कृतंग, इसको भेदक या कतरनी। उसके बाद आगे ई चौवा बोलता है ना, तो आगे वाला को अर्घ चवर्णी, अगर पीछे वाला चवर्णिक। देखिएगा ऐसे दांत रहेगा। 8। हाँ, ना दांत ना है। हाँ, हाँ, चलो, है ना? तो ई जो आगे वाला कहता है, कथी कहता है? इसको कृतंग, इसको कतरनी या भेदक। इसको बता, इसको ई दुगो के अग्र चवर्णिक, इसको चवर्णिक। इधर भी वैसी होता है ना? पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल, बच्चा से लेके पूरा तक, तो कितना दांत होता है? 52 गो। जेबे 20 गो कथी के दांत होता है? दूध के दांत। न कहता तोरा तो दूध के दांत टूटबे न कर लगा है कि नहीं? समझ ले, हमारे सामने बोले अले है। तो दूध के दांत का गो? 20 गो। और उसके बाद 20 गो दांत टूटने के बाद कितना होता है? 32 गो दांत तुम्हारा होगा। और टोटली कितना हो गया? 52। पूरे जीवन काल में 52 गो दांत होगा। अगर 52 अब तो दांत हो गया, आज ऐसी तोड़ा 53वां दांत नहीं होगा। समझ के नहीं? तो लगाना पड़ेगा तेरे, समझ कि नहीं? 52 गो दांतें होता है।
हाँ, टूट गया, नहीं हो रहा है, अब नहीं होता, तोड़ दिया, बोलना हम तोड़ देंगे। चलो, तो दांत समझा कि नहीं, दांत कितना होता है टोटली, 4 प्रकार के होता है। ये सब तुम लोग को पढ़ना नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं, इसीलिए बस इतना बता दिए, याद रखो। अब दांत के हम भाग पढ़ते हैं, ये पूछेगा दांत का भाग। तो दांत 3 भाग का होता है, एक होता है डेंटल, डेंटल, उसके बाद दूसरा चेम्बर, तीसरा एनामेल। इनामेल होता कि एनामेल होता है, हमारा इनामेल लग रहा है उसमें, इनामेल होगा, हमारा लग तो रहा है, एक बार देख लेते हैं। इनामेल है लिखल, इनामेल, हम ठीक लिख रहे थे, इनामेल, इनामेल, समझ गए ना, कौन होता है, इनामेल। अब तीनों का डेंटल जो होता है ना, अगर शुरू से पहले इसे ही पढ़ लेते हैं। एनामेल, दांत का सबसे पहला भाग क्या कहलाता है, एनामेल, इसीलिए पहले इसको बता रहा है। याद रखिएगा, शरीर का सबसे ठोस जो तत्व होता है एनामेल ही है, समझ के नहीं, इस दांत के ऊपर यही एनामेल छड़ा होता है, इसीलिए दांत क्या होता है, उजला होता है। और नहीं तो अगर ई न है तो दांत कैसन, पीला, कितनो रगड़ ले ब्रश से धा धा मार, लेकिन ये पीला के पीला ही रह जाएगा। याद रखिएगा, इस सबसे कठोर होता है, शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, सोचो, समझ गए नहीं। उसके बाद आता है डेंटल, एक जस्ट नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, डेंटल, समझ गए नहीं। और डेंटल को जो भीतर होता है वो क्या कहलाता है, चेम्बर, समझ गया। दांत का जब टूटेगा ना, देखिएगा एक भीतर एकदम खोदला लेखा भीतर घुसल रहेगा, तो उसे कथी कहता है, चेम्बर, जहाँ रखता है ना, मसूर में रहता है, और मसूर को ध के रखता है, मसूर देखिए दांत के बीचे बीचे घुसल रहेगा, वो चेम्बर हिस्सा कहलाता है, समझ के नहीं। तो ये पर नहीं है तो दिखा देते हैं तुमको, ये तो डिजिटल बोर्ड तो नहीं है टिपे थोड़ा दिखा दिए, है कि नहीं। तो एनामेल समझेगा कि ना, ये क्या होता है, तुम्हारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद पूछेगा दांत का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो पीला, किसके कारण उजला दिखाई देता है, इनामेल के कारण, समझ के नहीं। अब दांत का भाग पढ़ लिया, किसी को दिक्कत, दांत का पहला भाग क्या कहलाता है, इनामेल, ये कैसा रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, इसीलिए दांत कैसा दिखाई देता है, उजला। अगर आप लोग खाना खा लिए और उसमें फंस गया गंध, सड़ते सड़ते फ्लोरीन गैस का निर्माण करेगा, और फ्लोरीन गैस दांत को क्षय कर देता है, और यहाँ काई लगा देता है, तो काई लगा देगा तो उसको कहता है कैंची, कहता है ना रे, कैंची की कैंची कहता है। अगर हम लोग के भाषा में बोले तो दंत प्लक्स बोलता है, क्या बोलता है, दंत प्लक्स। ये काला काला ना लगा रहता है, बच्चा में सबसे अधिक लगाता है, काला काला लगेगा, खोदला लग जाएगा, बच्चा में देखना खोदला लग जाएगा, अब नहीं लगेगा तू लोगों में खोदला, समझ के नहीं। कोई कहते शिखर खा के दंत पलक्स लगा लेता है, शिखर वाला दंत पलक्स, देखिए एकदम कैंची लेखन रहेगा, खा के इच्छा नहीं करेगा, और काट के कुछ दे दिया ना खाने के लिए, है कि ना। हमारे भैया, हाँ पहले भैया शिखर खाते थे हमारे, अब नहीं खाते हैं, तो पहले खाते थे ना शिखर, तो कुछ देते थे खाने के लिए तो नहीं खाते, कल मिठाई जैसी खाते थे, खाते लाओ ना मिठाई खा ले, है कि ना। दूसरा चीज खाना छोड़ देते ना, तो मम्मी कहती खा ले, है ना, खाओ शिखर खा लो, आज जैसी मिठाई काट के देते थे, लाओ ना खा ली मिठाई, है कि नहीं। तो दंत पलक समझ गया कि नहीं। एनामेल के ऊपर जब जम जाता है कैंची के तरह सब का, दंत पलक का पीला पीला भी हो जाता है, देखना हिया हिया जम जाएगा अधिकता, उसको दंत पलक्स कहा जाता है। हाँ तब तो किसी को दिक्कत, तो अब दांत का क्षय किसके कारण होता है, फ्लोरीन गैस के कारण, फ्लोरीन गैस के कारण, फ्लोरीन गैस के कारण, समझ के नहीं। आई फ्लोरीन गैस कैसे बनता है, तब भोजन के सड़ने से बनता है, भोजन जैसे जैसे सड़ेगा फ्लोरीन गैस बनते चलाएगा, ऐसी दांत मुंह महकेगा, बैक्टीरिया हो जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोग के दादा सब खाना खा कर ऐसे ऐसे करके आपका बात करते कुल्ला करके फेंकते थे, देखना जितना बुजुर्ग आ जाता, तू लोग ना गिरा थे बुरा कैसे ना कैसे कर रहे हैं, रे लोल सके वो पढ़ा लिखा इंसान थे, समझ के ना। और तू लोग पढ़ के भी अनपढ़ इंसान है, वो लोग नहीं जानते थे इससे क्या होता है, लेकिन तब पर भी ये लोग करते थे।
ना कि ना, पहले के लोग सब बहुत ज़्यादा। 30 हो गया, वाह। चलो, प्रोटीन गैस होता है कि नहीं? प्रोटीन गैस का अंदाज क्या होता है? क्षय हो जाता है। क्षय का मतलब समझता है ना, खराब हो जाता है। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, समझ गए नहीं? धन्यवाद।